प्रदेश में पानी की कमी के चलते हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को धान की जगह दूसरी फसलों की बिजाई करने को कहा गया, जिनमें पानी की लागत कम आती है। एक तरफ जहां सरकार ने पानी की बचत को लेकर ये योजना शुरू की, तो वहीं दूसरी तरफ किसान इसका विरोध करने उतर आए। फतेहाबाद में किसानों ने सभा बुलाकर योजना के खिलाफ फैसला लिया है कि आगामी 18 मई को किसान हर गांव के बस स्टैंड पर योजना के खिलाफ धरना देंगे। पूरी तरह से गलत है जी। कोरोना महामारी के चलते ज़रूरत थी कि लोगों को अपने घरों के अंदर रहने के लिए प्रेरित किया जाता, जबकि सरकार ने ये नीति लागू करते हुए लोगों को बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया है। रतिया के किसान लंबे समय से धान की खेती कर रहे हैं। जब तक पानी था, सरकार ने लोगों से धान लगवाया, लोगों ने सरकार को धान पैदा करके दिया, और जैसे ही पानी नीचे चला गया तो ज़रूरत थी सरकार किसानों के साथ खड़ी होती, उनके लिए प्रबंध करके देती, ताकि पहले की तरह ही यहाँ का किसान धान पैदा करके देश को दे सकता। लेकिन सरकार ने जब आपदा आई तो सारी की सारी जो जिम्मेवारी है वो किसान पर फोड़ दी। तो योजना है सरकार ने ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਵਾਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਟੁਕਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਜੀਰੀ ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਲੱਡਡ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਫਲੱਡ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਘੱਗਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗੜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਘੱਗਰ ਹੈ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ 1-2 ਘੰਟੇ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਰੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਰੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ खर्चे नेगे वो जेड़े कह रहे ने लॉन नू मूंगी दालां ये पूरियां नहीं करदियां। किसानों का मानना है कि सरकार ने ये योजना उन पर थोपी है और इस फरमान का वो विरोध करेंगे। कई किसानों का ये भी मानना है कि उनके खेतों में धान के अलावा कोई दूसरी फसल हो ही नहीं पाती, ऐसे में वो नुकसान नहीं सह सकते। किसान सभा में तय किया गया कि 25 मई को इस योजना के विरोध में लघु सचिवालय पर भी धरना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने योजना लागू की, उसको सरकार जो ये मुख्यमंत्री ने अचानक से जो योजना लॉन्च की है कि मेरा पानी मेरी विरासत, ये एक अचानक लिया हुआ बहुत ही गैर जिम्मेदाराना फैसला है। ये बिना सोचे समझे बिना तैयारी के सरकार ने किसानों पे थोप दिया है, और वो भी एक स्पेशल एरिया में। और एक कोरोना जैसी जो महामारी है जो इतनी तेज़ी से फैल रही है, उस दौरान ये फैसला लेना बहुत ज़्यादा घातक है क्योंकि किसान तो अपने घरों में दुबका हुआ था। इस कोरोना से जो लड़ने के लिए जितना संघर्ष किसान ने किया, और सबसे सस्ती जो चीज़ है वो किसान ने बेची है, इसमें हर चीज़ हर बंदे ने मुनाफा देखा है मगर किसान ने नहीं देखा। तो सरकार ने किसान का कुछ भी नहीं सोचा। एक स्पेशल एरिया, ये खासकर रतिया एरिया है, ये फ्लडेड एरिया है, जो बाढ़ग्रस्त एरिया है, और यहाँ का किसान सबसे ज़्यादा कर्जे के नीचे है। सरकार ने अगर तैयारी करनी होती सबसे पहले आगे किसान को कहते, धान लगाने से भी किसान के कर्जे नहीं उतर रहे, तो मूंगी और नरमे से हम कैसे सोच सकते हैं कि किसान का जो कर्जा वो उतर जाएगा। सरकार कर्जे माफ़ करके आती, गुन्ना शुगर मिल को चालू करके आती, हमारा एफर्ड का जो कॉटन का कारखाना है उसको चालू करके आती, हमें बीज उपलब्ध करवाती, गन्ना लगवाती। ये फैसला आप ले रहे हो मई में आके, जो कि आपको फैसला जनवरी या फरवरी में लेना चाहिए अगर किसान वहाँ पे नरमा या कुछ और चीज़ भेजता। फैसला बिल्कुल गलत है, अचानक फैसला दे दिया गया। पानी का जो गिरता सतर है, इसलिए मतलब ये खेती की नीति है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के अंदर भुना शुगर मिल बंद पड़ी है, और यहाँ ऐसी धरती है जहाँ सिर्फ धान ही पैदा किया जा सकता है, जहाँ गन्ना पैदा किया जा सकता है, और दूसरी फसलें नहीं हो सकती। जैसे वो कह रहे भी आप मूंगी की फसल बो, जहाँ मक्की की फसल बो, उसमें हम 7,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे, मगर कुछ इलाका ऐसा है जहाँ मूंगी और मक्की नहीं हो सकती, और ना ही उनकी कोई खरीद की गारंटी है। आज तो सरकार ये कह रही है अभी मूंगी आप बीज लो या मक्की बीज लो, मगर उसका मंडीकरण ही नहीं है, और किसान के खिलाफ ये फैसला है। एकदम ये फैसला देना गलत है। इसका विकल्प पेश करना चाहिए था धान का। जितनी धान में आमदन है उससे ज़्यादा आमदनी किसी और फसल की गारंटी सरकार लेती। जैसे नरमे, बहुत सारा इलाका हमारा नरमा पहले पैदा करता था, मगर वो जब नरमे का भाव ही नहीं मिला और लोग मजबूरन धान लगाने लग गए, और आज यदि नरमे का भाव 10,000 रुपया कर दिया जाए और गवारे का रेट दे देती गवर्नमेंट, तो बहुत सारा इलाका जो वो नरमे के नीचे आ सकता था। मगर ये तानाशाही नीति अपनाई जा रही है। मान लो किसी पाबंदी लगानी, जैसे अंग्रेज राज में पाबंदी लगाई जा रही थी, ऐसे पाबंदी लगा के मान लो किसानों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के किसान पहले कर्ज की मार के नीचे है। आड़तिया का कर्जा और
बैंकों का कर्जा इतना कर्जा है कि किसान पहले ही बहुत हताशा में चल रहे हैं, और उल्टा ऐसा फैसला तब आया जब बहुत सी फसलों के सीजन जा चुका है और ये फैसला किसानों को बर्बाद कर देगा। किसानों की माने तो इन खेतों में अगर धान की जगह दूसरी फसलें उगाई जाएंगी तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगी। ऐसे में धान और गन्ना लगाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। बहरहाल देखना होगा कि सरकार किसानों की समस्या और विरोध का सामना किस तरह से करेगी। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी।